लगभग 2 वर्ष से है। ये फार्मिसगंज भी कभी कभार आते हैं, वहीं उनसे मेरी जान पहचान हुए और तब से मैंने सत्संग मंदिर योगाश्रम सत्संग मंदिर नरपतगंज इनको बुलाए थे। फिर इनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे गांव में मथुरा ग्राम में सत्संग हो रहा है त्रिदिवसीय, आप समय देने की कृपा करें। ये नहीं कर सके और ये हम लोगों की सेवा में आए हैं। बड़े मधुर प्रवक्ता हैं, अहंकार रहित हैं, मान रहित हैं, जो साधु का स्वभाव होता है। कबीर साहब कहते हैं कि चलत साधु रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कुछ भेंट धरो, अपने बित अनुमान। तो ऐसे साधु महात्मा से हम लोग शांति पूर्वक इनके प्रवचन से लाभ लेने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनकं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मुद मंगलमय साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, मैं पहले दिन ही कहा था कि सत्संग कराना और करना ये दोनों हितकर है। सिर्फ कराना ही हितकर नहीं है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये बच्चे लोग जब बिल्ला लगा के एक जगह खड़े हैं, गप क्यों करते? अलग अलग बच्चे सब अलग अलग हो जाइए। बिल्ला लगा के हल्ला करेंगे स्वयं सेवक, फिर कौन सुनेगा? अलग अलग स्थान पर बैठिए और बिल्कुल शांत होकर के सुनिए। सत्संग में विक्षेप हो, क्योंकि इतना समय कीमती है आजकल। वह कीमती समय छोड़ करके यहाँ आए हैं, उसको भी बर्बाद करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमादेन हतम श्रुतम का आलस्य पूर्ण होकर के
गप सड़का करते हुए अगर सत्संग सुनते हैं तो वह सुना हुआ मृत के समान। क्या आपने सुना? वो मर गया सुनते सुनते, कुछ रहा ही नहीं। सुनने के लिए सावधानी चाहिए। सावधान होकर के नहीं सुनेंगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है, और सत्संग चल रहा है, इसमें दौड़ धूप करेंगे तो उसके सांस को अवरोध कर रहा है। इसीलिए बिल्कुल दूसरे को छोड़िए, अपने आप चुप हो जाइए और बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनिए, क्योंकि सुनने से ही कुछ होगा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु चंदन भावना लिपटे रहत भुजंग, और दादू विष छाड़े नहीं कोटि करो सत्संग। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु का चरण जो है चंदन के पेड़ के समान, हमारा मन जो है का ये सांप के समान। संसार में दुखी होकर संतप्त होकर के हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आते हैं बैठने से सुनने से अपूर्व शांति मिलती। जो सुनता है तो सतगुरु चंदन भावना लिपटे रहत भुजंग, संसारी जीव सदगुरु के चरणों में जाके लिपट जाते हैं। सत्संग में आते हैं, शांति महसूस करते हैं, और जब चरण को छोड़ करके जब घर चले जाते हैं, सत्संग के पंडाल से बाहर जब निकल जाते हैं, तो जो आपने शांति यहाँ प्राप्त किया था वो पंडाल से निकलते निकलते अशांति में बदल जाता है। फिर आप अशांत हो जाते हैं, आपके भीतर वो शांति नहीं रहती जो यहाँ है। का जैसे सांप चंदन पेड़ में लिपटा हुआ है तो कब तक लिपटा रहेगा? चंदन वृक्ष को छोड़ना पड़ता है खाने के लिए और कहीं जाने के लिए। मोर के भय से, गरुड़ के भय से चंदन वृक्ष को जब छोड़ के जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। का वैसे जैसे आप सत्संग छोड़ करके जाते हैं तो पहले जैसे आपका मन व्याकुल हो जाता है। का ऐसे ऐसे सत्संग करोड़ों वर्ष से हम लोग करते आ रहे, हो कुछ नहीं रहा है। कारण जानते हैं, दादू विष छाड़े नहीं, कोटि करो सत्संग। जो जहर अगर सांप मुंह से उगल दे क्यों तड़प? जब हमारे जीवन से एक एक जहर निकल जाए तो हम यहाँ नहीं भी बैठेंगे, भजन में तल्लीन रहेंगे तो कहीं भी सुख को प्राप्त कर सकते, आप सुखी हो सकते हैं। तो शांति पूर्वक बैठना ये गुरु की बहुत बड़ी सेवा है, ये सत्संग की सेवा है। आए हैं चुपचाप बैठिए, ये गुरु की सेवा है। और यह भक्ति भी, क्योंकि सुन रहे हैं बैठ करके, ये प्रथम भक्ति है। श्रवणम, सुनना पहली भक्ति है। तो सुनना भी आपकी भक्ति बन जाए और भक्ति न हो जाए यहाँ पर आकर के, तो चुपचाप एकाग्र चित्त होकर के सुने तो आपकी यह भक्ति होगी। और सुने हुए बात को जीवन में माने, ये दूसरी नंबर की भक्ति हो जाएगी कि हम मान रहे हैं गुरु महाराज की बात। नहीं मानेंगे तो सुना हुआ का कोई फायदा नहीं है, उल्टा परिणाम आ जाता है। महाभारत का एक प्रसंग है, परीक्षित पुत्र जन्मेजय एक बार व्यास देव जी महाराज के आश्रम में जाते हैं। व्यास देव जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। व्यास देव जी महाराज अगर ना होते तो 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के पास जन्मेजय जी गए हैं
और कहते हैं कि महाराज आपको, महात्मा लोग कहते हैं कि आप अवतारी पुरुष हैं। तो एक समय में दो दो अवतार थे, एक तो आप स्वयं, एक भगवान श्री कृष्ण। आप दोनों के रहते हुए हमारा खानदान लड़ करके झगड़ करके मर गया। आप लोग किस लिए अवतार लिए, समझा नहीं सकते थे? आपके रहते हुए मर गया मेरा खानदान। तो व्यास देव जी महाराज कहते तुमको किसने कहा कि हमने नहीं समझाया? बहुत बार समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी बात को नहीं माना गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके गए कि मेरी बात को मान ले, कम से कम इतना बड़ा भारत देश है, कम से कम 5 गांव दे दो, 5 पांडव को। भगवान समझाने वाले, लेकिन समझ नहीं रहे। जब समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जो गुरु मिला विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। कहा अगर आपको चेतना नहीं है तो ब्रह्मा जी को भी गुरु जी बना लीजिए, वो भी आपको समझाने के लिए आएंगे, तो ब्रह्मा की भी बात को आप नहीं माने। फूल फल न वेद जद सुधा पर सह जल। का इंद्र अमृत की वर्षा करे, लेकिन वेद पर कितना भी अमृत बरसाएगा, ना फूल होगा ना फल होगा। तो उसी तरह का मूर्ख हृदय लाख सत्संग करने पर भी नहीं चेत पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5 गांव दे दो मात्र। तो दुर्योधन क्या कहते हैं? आप 5 गांव की बात करने आए हैं? सुई का जो नोक होता है उसके आगे भाग में जितना जमीन आएगा वो भी नहीं दूंगा। सोचो अग्रैव नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना मार पीट लड़ाई झगड़ा के हम सुई के अग्र भाग बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो भगवान का तब तो युद्ध होना निश्चित है। और युद्ध हुआ, सब मारा गया। व्यासदेव जी कहते हैं बहुत समझाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अवतारी पुरुष, भगवान, संत, भगवान तो दोनों एक साथ, आप समझाए नहीं होंगे ठीक से। कहा मैं तुमको समझा रहा हूं, दूसरे की बात छोड़ो। तुम्हें समझाता हूं, तुम अगर मान लो तो तुम्हारा हित होगा, नहीं मानोगे तो अनहित होगा इसी जन्म में। क्या बताइए क्या करना है? तो व्यासदेव जी महाराज कहते हैं हे जन्मेजय, आप कभी भी सफेद घोड़े पर नहीं बैठे। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, वचन देते हैं, प्रण करते हैं, शर्त करते हैं दीक्षा के समय। तो कितने लोग मंत्र भी दूसरे को बता देते हैं, जो अनुभूति होता है वो भी बता देते हैं, बाद में कहते हैं बाबा देखते थे बहुत कुछ, किसी को बता दिए, अब कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आपने गुरु के वचन को माने, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलते हैं, चोरी नहीं करेंगे, करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेके व्यभिचार नहीं करना चाहिए, करते हैं। तो करते हैं तो करते रह जाइए, फिर कोई रोकने वाला है? गुरु महाराज रोकने नहीं आएगा, भगवान भी आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, ऐसा मत करो, खूब कीजिए जी भर कर। लेकिन जब लाठी डंडा लगे यमका तो वहां मत कहिएगा कि भगवान हमको ये दुख दे दिया है। भगवान पहले कहते हैं कि लोग करनी स्वयं करता है, मेरा नाम लगाता है, काल है कर्म ईश्वर है। तो संत जन समझाते हैं, कहा तुम कभी सफेद घोड़े पर नहीं बैठोगे। कहते हैं तो नहीं बैठेंगे। व्यासदेव जी कहते हैं लेकिन तुम बैठोगे। मैं कह रहा हूं नहीं बैठना, लेकिन तुम बैठोगे। तो नहीं बैठेंगे। कहा चलो समझा रहा हूं कि नहीं बैठना। तो बैठ भी जाना कदाचित, तो दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं जाना, लेकिन तुम जाओगे। मैं जान रहा हूं तुम ऐसा करोगे। का अगर चले भी गए तो वहां किसी युवती को नदी किनारे देखना, तो उसको अपने घर नहीं लाना, लेकिन तुम लाओगे। अगर घर ले भी आए तो तुम उससे विवाह नहीं करना, लेकिन तुम विवाह करोगे।
विवाह कर भी लेना तो उसके कहने से ब्राह्मण भोज नहीं करना, लेकिन तुम करो। अगर इतनी बात मेरी मान लो तो तुम्हारा बहुत हित होगा, नहीं तो दुखी होने से कोई नहीं बचाएगा। तो गुरु वचन मिल गया, तुमको ये काम नहीं करना है और हम करते जा रहे हैं, परिणाम उसका उल्टा होगा। फिर ना हरि बचाने आएगा, ना संत बचाने आएगा, ना समाज बचाने आएगा। तो 10 साल बीता, 20 साल बीता, धीरे धीरे वृद्धा की ओर बढ़े, उम्र ढलता गया, 50, 51, 52 वर्ष के हो गए। तो कहा उसके नगर में घोड़ा बेचने के लिए आया था और उस घोड़ा में सबसे सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था। अब मन तड़पे देख करके, लेकिन याद आया कि गुरु जी ने मना किया है, नहीं घोड़ा खरीदना है। तो मंत्री कहते हैं कि हजूर आप नहीं चढ़िएगा, कम से कम शान तो होगी कि देखो राजा जन्मेजय के दरबार में इतने सुंदर घोड़े हैं, आप बिल्कुल मत चढ़िएगा घोड़े पर, लेकिन खरीद तो लीजिए कम से कम। तो खरीद करके रख लिया, और खरीद करके रख लिया तो मन करे कि एक बार चढ़ूं। गुरु जी कहा है दक्षिण नहीं जाना, हम उत्तर जाएंगे, क्या आपत्ति है? पर अपना हम तर्क लगा करके पाप कर लेते हैं। शिव महापुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुबुंद से बना है, उसको पहन करके कोई लहसुन भी खाए, प्याज भी खाए, मांस मछली की बात छोड़ दीजिए, वो तो भगवान शिव कहते हैं कि जब तक ब्रह्मा की आयु रहेगी ऐसे व्यक्ति विष्ठा का कीड़ा बनाए, भगवान शिव कहते हैं। तो लोग चतुर है, रुद्राक्ष पहनते हैं, खोल के टांग करके खा पी के फिर पहन लेते। बड़ा मजे की बात है, लोग अपना स्कीम खोज लेते हैं। तो जन्मेजय जी स्कीम खोजे तो गुरु जी मना किया है दक्षिण जाने के लिए, हम उत्तर जाएंगे तो गुरु का वचन भी नहीं कटेगा आनंद से। तो घोड़े पर मन ललचते गया, ललचते गए, चढ़ गए घोड़े पर, और चढ़े तो घोड़ा इतना बलवान था, इतना वेगवान कि चढ़े तो सीधे उत्तर की तरफ तो बढ़े, लेकिन कब उत्तर से दक्षिण हो गया पता ही नहीं चला, और सीधे जाकर के गंगा जी के किनारे घोड़ा खड़े हो गए। तो वहां देखते हैं कि एक युवती रो रही है जार बेजार, तो महाराज मेरा कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप सब मारे गए, हम अकेले कहाँ जाए, हम जंगल में शेर बाघ खा जाएंगे, हमको शरण में रख लीजिए, घर में पोछा झाड़ू करके हम अपना जीवन बिताएंगे। तो राजा का हृदय पिघल गया, राजकुमारी घोड़े पर बैठाया और धीरे धीरे अपना घर ले गया। गुरु की बात को भी मन ही मन याद कर रहे, गुरु जी ने मना किया तो चलो ले जाएंगे, हम की बात थोड़े कर रहे हैं, घर में जाके सिर्फ रख दे, पोछा झाड़ू करेगी बेचारी, खाएगी पिएगी। तो अपने राजभवन में ले गए, रहते रहते स्नेह हो गया उनसे, एक दिन विवाह कर लिया। तो चलो विवाह तो कर लिए, लेकिन भोज हरगिज नहीं करे। तो अब पत्नी की आज्ञा मिलेगा तो नहीं करेगा। तो कहते हैं कि हे पतिदेव, मैं भगवान से विनती की थी, प्रार्थना, अगर मैं ठीक ठाक बस जाए मेरा जीवन तो मैं ब्राह्मण भोज करूंगा, सो आप निमंत्रण दे आइए। कहा चलो कर लेते हैं। तो बहुत व्रत त्योहार का समय चल रहा था। गांव में जब गए, गांव में गए ब्राह्मणों को कहने, तो जितने बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण थे वो सब तो कहीं शादी में, श्राद्ध में, पूजा में व्यस्त थे। गांव में सिर्फ बालक ब्राह्मण बचे हुए। उन्हीं बालकों को 101 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे करके चले आए। और जब वह ब्राह्मण बालक आए हैं तो राजकुमारी कहते हैं कि महाराज मैं अपने हाथों से परोस करके इन सब ब्राह्मण बालक को खिलाऊं, उसके बाद दक्षिणा बांटूं।
तो एक साथ सबको बैठाया गया, पत्तल दिया, परोसने लगे। अब बालक है 10 साल 15 साल। अब एक ने रानी को देख करके हंसा तो सब बालक ठिठा के हंस पड़े। तब रानी को क्रोध आया और जाकर कहते हैं कि अब ब्राह्मण को न लाने कहते, किसको लेकर के आए, हमको देख देख करके ये हंसता है। तो राजा को क्रोध आया कि मेरी पत्नी को देख करके हंसता है। तुरंत उसका पारा गर्म हुआ, तलवार निकाला और एक एक करके वहीं पर काट डाला सब। गुरु वचन फाइल जब सब को काटा, ब्राह्मण को मारने की हत्या में ब्रह्म हत्या, पूरे शरीर में उसको कुष्ठ रोग हो गए। तत्क्षण खून बहने लगे, पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगा, पूरा शरीर उसका बेकार हो गया। अब बेकार जब हो गया, कहने लगा, तब गुरु जी याद आया कि गुरुदेव आपने तो रोका था, हम रुके नहीं। गुरु क्यों रोकता है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हम करते जाए, गुरु जी नहीं रोकने आएगा। इसका जो परिणाम है वह परिणाम सामने आएगा। तब आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। भजन भी किए जीवन भर, सत्संग भी कर लिए, पाप से बचे नहीं, तो क्या हाल होगा? फिर कहते कहते रथ पर सवार हुए, गुरुदेव के आश्रम जाने लगे। रथ पे बैठ करके गए हैं वहां, और आश्रम जब गए हैं, गुरु के चरणों में गिर पड़ते हैं, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। देखिए मेरे साथ क्या हुआ। कहा हम क्या देखेंगे, तुम देखो, हमने तुमको रोका था और तुम बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कहा आप गुरुजी हैं, आप दूसरा उपाय बता सकते हैं। कहा उपाय तो बता दूंगा, लेकिन तुम करोगे नहीं। कहा नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। कहा तुमको महाभारत का चरित्र सुनना पड़ेगा। भक्त और भगवान का चरित्र है उसमें, उसको तुम अगर सुनोगे संशय रहित होकर के, तो तुम्हारा ये कुष्ठ रोग छूटेगा। कहा गुरुजी हम सुनेंगे। तो व्यासदेव जी महाराज का चेला था वैशंपायन, उसको महाभारत सिखाया। कहा जाओ जन्मेजय को महाभारत इसके घर पर सुना के आओ, लेकिन सावधान, कहीं पर संशय मत करना। शास्त्र पर संत पर संशय करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, तुम्हारा विनाश होगा। तो प्रारंभ हुई कथा, और जन्मेजय जी महाराज बैठ करके सुन रहे हैं। और जब युद्ध पर्व आया, उसमें सुनाते हैं वैशंपायन जी कि भीम के शरीर में इतनी शक्ति थी कि हाथी को जो घुमा करके फेंकता था, अभी भी वो ओजोन परत के ऊपर जो है, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है, अभी भी मंडरा रहा है। तो कहा महाराज सुनाना है तो बढ़िया बात सुनाइए, नहीं दिमाग में अटने योग्य बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ युद्ध हुआ है, 50 वर्ष हो गया युद्ध हुआ, अब भी हाथी घूमेगा, ये हमको बहुत संशय लग रहा है। तो योगी थे वो सब। गुरु नानक देव जी का 2 लड़का था, श्रीचंद भगवान और एक लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद गृहस्था धर्म में चला गया था, और श्रीचंद महान त्यागी दिगंबर महात्मा। तो हिंसा आदि जंगल में जाते किसी किसी का शिकार कर लेते थे। एक दिन समझाया कि भाई तुम हिंसा करते हो, इसका दंड तुमको मिलेगा, धर्मराज को जाकर के हिसाब देना पड़ेगा। तो श्रीचंद भगवान ने समझाया, तो कहा मैं अभी हिसाब दे करके आता हूँ। पत्नी को बैठा लिया घोड़े पर, अपना पुत्र था एक, उसको भी बीच में बैठा के घोड़ा उड़ा का आकाश मार्ग में चल पड़ा। तो श्रीचंद भगवान का एक सेवक था, दौड़ के आया, कहा महाराज आपका कुल नष्ट होने वाला है। कहा कैसे? कहा आप तो महात्मा है, आपके भाई गृहस्थ धर्म में थे, अब वो भी देखिए बेटा पत्नी लेकर के स्वर्ग जा रहा है अपना हिसाब देने के लिए। तो श्रीचंद भगवान जब बैठे तो वहीं से हाथ घुमाया
और आकाश में जो जा रहे तो वहीं से खींच करके जमीन पर गिराए। अपने भतीजा को नीचे उतार लिया तो कुल खानदान चलता है। तो योगियों के पास ये शक्ति होती है। वैशंपायन जी महाराज ने हाथ बढ़ाया यहाँ से और धरती के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर में जो हाथी मंडरा रहे थे, सूर पकड़ के धराम से गिराया। कहते तुम्हारे प्रमाण के लिए ऐसे ऐसे सैकड़ों हाथी मंडरा रहे आकाश में, लेकिन अब मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। तुमने संशय किया है। पूरे शरीर का पुष्ट छूटते छूटते घुटने पर आ चुका था और संशय किया। कहा बिल्कुल व्यास देव जी मेरे गुरुदेव के वचन है, मेरे गुरुदेव ने महाभारत लिखा है, तुमने इस पर संशय किया। जब मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा और वहीं पर रुक गया और पुष्ट रोग घुटना से फिर बढ़ते बढ़ते पूरे देह में बढ़ गया और मर गया। काम खत्म। का गुरु के वचन पर चले, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है। आपका गुरु किसी भी तरीका से नाराज ना हो, आप कैसे भी गुरु को प्रसन्न कर लें, बस प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिलने लग जाए। गुरु की प्रसन्नता जिस कार्य से होता है, जैसे भी हो जाता है, गुरु प्रसन्न का यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को दो पूजे जाए। का जिसने गुरु को संत को नाराज कर दिया वो ईश्वर को नाराज कर दिया, और जिसका ईश्वर नाराज हो गया, गुरु नाराज हो गया, फिर क्या बचे? नहीं बच सकता कुछ। कहा जिस तरह से गर्भवती मां के उदर में बालक पल रहा है और आप मां को अगर प्रसन्न कर ले तो बालक भी प्रसन्न हो जाए, अंतर्यामी गर्भगत का, उसी तरह गुरु के हृदय रूपी गर्भ में जो बालक रूपी साइया पल रहा है, का जिसने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, आपने गुरु को कुछ खिला दिया, गुरु प्रसन्न तो ईश्वर प्रसन्न। नवदा भक्ति में यही आएगा। भगवान राम ने सबरी को यही सुनाया कि हे सबरी, तुम गुरु के सेवा करो, वो मेरी सेवा है। तुम सत्संग करो, वो मेरी सेवा है। तुम उसका पैर दाब दो, वो मेरी सेवा है। तुम अपने इंद्रियों को रोको, वो मेरी सेवा है। तुम मंत्र का जाप करो, ये मेरी सेवा, ये मेरी भक्ति है। सबने बताया है। तुम संतोष पूर्वक रहो, ये मेरी भक्ति। तो जितनी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई है, वहां पर कहीं नहीं कहा तुम घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ। जो अगरबत्ती जलाते हैं कितना खतरनाक। इस संसार में बांस सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, उसको यहाँ आके जलाते हैं। इसमें मोबिल है, देसी घी है। जितने ट्रक चल रहा है उसका जला हुआ मोबिल है, कोयला है। और जितने मुर्गे जलाए जाते हैं वहां जो लकड़ी बच जाता है कोयला वाला, उसको बेच देते हैं सस्ते में। डोम सब का वो लकड़ी इसमें डाला जाता है और इसको आप गुरु महाराज के सामने, मुसलमान लोग इसको कब्र पर जलाते हैं और कब्र पर जलाने लायक ये सब चीज है। यहाँ गुरु महाराज के पास जला करके कोई गुरु महाराज का असली को जला देता है, कोई गुरु महाराज की तस्वीर को जला देता है। तो भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम ऐसे करो तो मेरी भक्ति होगी। तुम गुरु को रिझा लो, गुरु को आदर दे लो, ये मेरी भक्ति कहलाए। सुखदेव गुरुदेव से परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप ये बताने की कृपा करें आप ये बताने की कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया कितना जो सुख दे रहे हैं, इसने तो उसको जन्म भी नहीं दिया है। जन्म देने वाले जेल में है वसुदेव जी और देवकी, लेकिन ये जो आनंद लूट रहे हैं इसका क्या कारण? तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित, यह पूर्व जन्म में
बहुत गरीब दंपति थे, ये दोनों पति पत्नी। कहते हैं एक बार एक महात्मा भिक्षाटन करते हुए उसके दरवाजे पर गए हैं। भिक्षाम दे, तो माता जी बाहर आए। तो कहा महाराज क्या चाहिए? कहा देवी हमको भूख जोरों की लगी है, कुछ खिलाओ। घर में जाके देखते हैं कुछ है नहीं। उनके पति स्वयं भीख मांग के लाते। घर में कुछ नहीं, पड़ोसी की हम मांगा, कोई देने को तैयार नहीं। अंत में अपना एक बेटा था, उसका हाथ पकड़ा और सीधे दुकानदार के पास गया, गिरवी रखा अपने बेटे दुकान में, और अपने पुत्र 7 वर्ष के पुत्र को दुकान में गिरवी रखा और बहुत सारे वहां से सामान लेकर के आए, भोजन बनाए, महात्मा जी को खिलाए। और महात्मा जब खाने लगे पूछते हैं देवी तुम्हारे पति देव क्या करते हैं? कहा वो तो भिक्षाटन करते, भिक्षा करने गए। तुम्हारे बच्चे? कहा वो चलते होंगे। तो महात्मा समझ गए जो भिक्षा मांग करके लाते हैं इतना सुंदर सुंदर, ये कहां से लाया पकवान, इतने सुंदर कहां से लाए? और इस तरह से जब ये सबको बाद में होना चाहिए था, हो प्रवचन के समय शुरू करते हैं, न सुनना है न समझना है। तो महात्मा जी ने कहा देवी इतना सुंदर पकवान कहां से लाया, क्या लाया? तो कहा महाराज आप भोजन कीजिए, यही मेरा सौभाग्य है। तो महात्मा आंख बंद करके देखते हैं कि ये माता जी इतनी गरीब हैं, इनके पतिदेव स्वयं भिक्षाटन ला करके जीवन का गुजारा करते हैं। ये अपने 7 वर्ष के पुत्र को, मुझको सिर्फ एक थाली रोटी खिलाने के लिए अपना पुत्र तक को गिरवी रखाया है। हृदय उसका पसीज गया कि इतना संत के प्रेम, इतना गुरु के प्रेम, इतना महात्मा को आदर देने वाले हैं।